इसमें हमें बैलेंसेस दे रखे हैं इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। हमें एक तो जर्नलाइज करना है, जर्नलाइज का मतलब होता है जर्नल एंट्री पास करनी है। एक इनका हमें लेजर प्रिपेयर करना है, ठीक है, लेजर का मतलब अकाउंट बनाना है, और एक हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें तीनों चीज़ें पूछी है, जर्नल, लेजर एज वेल एज ट्रायल बैलेंस। एक चीज़ मैं बता, हम्म, सबसे पहले असेट दे रखी है कैश इन हैंड, स्टॉक, लालचंद। उसके बाद ये, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये हमें असेट में दे रखा है लालचंद, असेट में दे रखा है लालचंद, मतलब बैलेंस शीट में असेट साइड, तो ये लालचंद हमारा क्या होगा, डेटर होगा। किसी भी पर्सन का नाम लिखा है और असेट साइड है तो डेटर, और किसी पर्सन का नाम लिखा है लाइबिलिटी साइड है, जैसे लाइबिलिटी के आगे लिखा है घनश्याम, तो ये क्या होगा, क्रेडिटर। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगेन विनोद दे रखा है, विनोद भी हमारा क्या होगा, क्रेडिटर होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जर्नल एंट्री पास मत करो, यहाँ से जर्नल पास होगी। सबसे पहले परचेज किया टाइपराइटर, कुछ नहीं दे रखा है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो क्या मानेंगे, कैश में किया। और टाइपराइटर ध्यान रखना असेट होता है, टाइपराइटर क्या होता है, असेट होता है। इसकी एक बार जर्नल ट्राई। फर्स्ट में हमें दे रखा है 2 जनवरी को परचेज किया टाइपराइटर 7500। अब देखो टाइपराइटर परचेज किया है 2 जनवरी को, तो टाइपराइटर असेट होता है, असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो टाइपराइटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। कुछ नहीं दे रखा है, नाम भी नहीं दे रखा है, तो मान लेंगे कैश में परचेज किया है। कैश कम होगा, असेट कम होगा, तो क्रेडिट। कितने का, 7500 का डेबिट और 7500 का क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 4 जनवरी को, 4 जनवरी को ट्रांजेक्शन करनी है। इसमें एक हमारी नरेशन आती है, बीइंग टाइपराइटर परचेज। नरेशन का मतलब होता है कि हमने जो जर्नल एंट्री करी है ना, उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है। ठीक है, तो ये नरेशन ज़रूर लिख देना, चाहे 3-4 वर्ड का लिखो, लेकिन लिख ज़रूर देना वरना मार्क्स कट जाते हैं। उसके बाद गुड्स सेल करे हैं कैश में, जिसका लिस्ट प्राइस मतलब एमआरपी दे रखा है 25,000। 20% का कैश ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट। पहले तो इसको रफ में कर लेना, 25,000 एमआरपी है। सबसे पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट, 25,000 का 20% कितना होगा, 5,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितनी वैल्यू आई, 20,000। अब क्या माइनस होगा, कैश डिस्काउंट कितना है, 5%। तो 20,000 का 5% कितना आएगा, 1,000। तो हमारा कितना आया, 19,000। अब हमेशा ध्यान रखना, जो भी वैल्यू परचेज या सेल में जाती है, वो कौन सी जाती है, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आती है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। तो हमने सेल किया है कैश में, तो एंट्री क्या बनेगी, समझ लो पहले से। एक तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश असेट है, असेट बढ़ता है तो डेबिट। फिर हमारा टू सेल्स, सेल इनकम होती है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। ठीक है, और सेल करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं या मिलता है। सेल के केस में अपने आप को समझना कि हम शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर क्या करता है, डिस्काउंट देता है। और डिस्काउंट अलाउ हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, एक्सपेंस होता है। समझ आया, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस। अब कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर आपने तो कहा था ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ माइनस होता है। ये डिस्काउंट अलाउड मैंने किसके लिए किया है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं। आप सबसे पहले ये बताओ, सेल्स में कितनी अमाउंट आएगी, सेल या परचेज में, जो ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद कितना, 20,000। 20,000 हमारा आ गया सेल्स, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। डिस्काउंट कितना दिया हमने, कैश डिस्काउंट 1,000, डिस्काउंट हमने दिया कैश डिस्काउंट 1,000, तो हमारा 1,000 का लॉस हुआ एक तरह से। तो हमारे पास कितने पैसे आए, 19,000। तो इस तरह की एंट्री पास करनी आनी चाहिए, जिसमें पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाद में कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद है वो सेल या परचेज में जाएगा, और कैश डिस्काउंट को अलग से शो करेंगे। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड एट डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना। 6 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू गोपाल सेठ, क्या कैश बैंक कुछ भी लिखा है, नहीं। क्या पर्सन का नाम है, बिल्कुल है। इसका मतलब कौन सी सेल होगी, क्रेडिट सेल। तो गोपाल सेठ हमारा क्या होगा, डेटर होगा। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, 6 जनवरी को सेल करी तो हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, सेल्स इंक्रीज होती है मतलब इनकम इंक्रीज, और इनकम इंक्रीज तो क्रेडिट। दूसरा, हमने क्रेडिट पर सेल करी, जिसे क्रेडिट पर सेल करते हैं उसे कहते हैं डेटर। इसका मतलब गोपाल सेठ हमारा क्या होगा, डेटर। और डेटर क्या होता है, असेट, असेट इंक्रीज होती है तो
शुरू में चाहे ऐसे बना के देख लेना, उसके बाद जर्नल करना। तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर डेटर मतलब गोपाल सेठ, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अमाउंट लिख लो जितने भी अमाउंट है। कितनी अमाउंट थी ये हमारी? 10,000। ठीक है, 10,000। नरेशन तो लिख देना बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब नेक्स्ट है, अब ध्यान से समझना। गोपाल सेठ रिटर्न गुड्स 1500। कल मैंने एक पॉइंट बताया था, अगर हम सेल या परचेज करते हैं डिस्काउंट पे, तो सेल या परचेज की रिटर्न पे भी डिस्काउंट माइनस करते हैं। लेकिन ये जो हमने गोपाल सेठ को बेचा था, इस पे तो ट्रेड या कैश डिस्काउंट था ही नहीं। हमने जो 10,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से 1,500 के गुड्स इसने क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। सेल करी हुई चीज़ वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? सेल्स रिटर्न। सेल करी हुई चीज़ वापस आती है उसे कहते हैं सेल्स रिटर्न। अब जब भी सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न है ना, सेल्स और परचेज की एंट्री को उल्टा कर दो। इस एंट्री का उल्टा हो जाएगा हमारा, डेटर डेबिट टू सेल्स था, तो सेल्स डेबिट टू गोपाल सेठ डेटर हो जाएगा। लेकिन सेल्स के आगे वर्ड लग जाएगा सेल्स रिटर्न। और दूसरा नाम भी लिख लेना, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। सेल करी हुई चीज वापस आ रही है, सेल करी हुई चीज वापस इन हो रही है ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। 1,500 रुपये। ठीक है, अब जर्नल बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण 12,000 एंड वरुण 15,000। हमने गुड्स खरीदे अरुण से 12,000 के और वरुण से खरीदे 15,000। क्या कैश बैंक कुछ लिखा है? नहीं। क्या नाम लिखा है? बिल्कुल, तो क्रेडिट पर होगी। इसका मतलब अरुण और वरुण क्या होंगे? हमारे क्रेडिटर होंगे। अब मुझे इसकी एंट्री बताओ क्या बनेगी। एक तो हमने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज के नाम से लिखते हैं। परचेज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। और जिससे खरीदे हैं वो क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज होता है तो क्या होगा? अरुण और वरुण क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है ना। तो अरुण तो वरुण, कितना कितना था ये हमारा? 12,000, 15,000, तो टोटल कितना आया? 27,000। इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। जब हमारे क्रेडिट में एक से ज्यादा है या डेबिट में एक से ज्यादा है और काउंटर में एक ही है, परचेज एक ही है और अरुण वरुण दो हैं, तो इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, सेटल्ड अरुण अकाउंट इन फुल आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि हमने अरुण का अकाउंट फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। मैंने बताया था जब भी फुल सेटलमेंट या सेटलमेंट वर्ड आता है तो डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट। डिफरेंस क्या होता है? डिस्काउंट। 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो अरुण है, इसका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, मतलब इसे 12,000 की पेमेंट जो हम करेंगे वो सेटल कर रहे हैं, लेकिन 5% के डिस्काउंट पे। पहले समझ लेना, 5% के डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी कौन सा है? कैश डिस्काउंट। तो सोचो कैसे होगा। अरुण से जब हमने खरीदा था तो क्रेडिटर बढ़े थे, क्रेडिटर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट। अब हम अरुण को पेमेंट कर रहे हैं तो अरुण क्रेडिटर कम होगा, क्रेडिटर कम होगा तो क्या होगा? डेबिट। अरुण कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट। या अरुण अकाउंट कर दो सिर्फ, ठीक है, अरुण अकाउंट हो जाएगा डेबिट। अब मुझे ये बताओ, परचेज के केस में डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट देते हैं? परचेज के केस में हम कस्टमर है तो डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो टू डिस्काउंट रिसीव, इनकम बड़ी क्रेडिट और टू कैश। अब ये निकाल लो, 12,000 का 5%, ये आ जाएगा 600, 600। तो डिस्काउंट आ गया 600। पेमेंट कितनी होनी थी? 12,000। अरुण तो 12,000 से क्रेडिट, 12,000 से क्या होगा? डेबिट। लेकिन हमें 600 का डिस्काउंट मिल गया तो हमने कितनी पेमेंट करी? 11,400। जब भी सेटलमेंट वर्ड हो या फुल सेटलमेंट हो, मतलब डिफरेंस इज द डिस्काउंट। ठीक है ना। घनश्याम का अकाउंट ऊपर दे रखा है 6,000 का। फुल सेटलमेंट वर्ड तो लिखा है, क्या डिस्काउंट लिखा है? नहीं। क्या ऐसा लिखा है कि हम उसे 5,000 पे कर रहे हैं? नहीं। अगर 5,000 लिखा होता इसका मतलब 1,000 का डिस्काउंट होता। तो ये तो सिंपल घनश्याम को हम पेमेंट कर रहे हैं, घनश्याम हमारा क्रेडिटर है, उसको नॉर्मल 6,000 की पेमेंट कर रहे हैं, इसमें डिस्काउंट तो नहीं कर दिया। ये हो गया होगा घनश्याम डेबिट टू कैश 6,000। ठीक है, नेक्स्ट है 7,500 लालचंद से आ रहा है फुल सेटलमेंट में। लालचंद देखो कहाँ पे दे रखा है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है 7,600। अब लालचंद के 7,600 से में से 7,500 आ रहे हैं। लालचंद हमारा डेटर था, इसका मतलब डेटर को सेल करी होगी। सेल के केस में मतलब 100 रुपये का डिस्काउंट क्या किया होगा? दिया होगा। 100 रुपये का डिस्काउंट क्या किया होगा? दिया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा है कि कैश डिस्काउंट है?
नहीं लिखा है तो इसको मानेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट होगा? 100 रुपये का। कितना होगा? 100 रुपये का। तो 16 तारीख को लालचंद से आ रहे हैं 7500, तो एंट्री बनेगी 16 तारीख को कैश डेबिट टू लालचंद। कितना? 7500, 75। यहाँ पर ध्यान रखना, जब तक कैश डिस्काउंट नहीं लिखा हो तब तक क्या मानेंगे? ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे, जब तक कैश डिस्काउंट स्पेसिफिकली ना लिखा। परचेज द स्कूटर फॉर ऑफिस यूज, स्कूटर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए। कितने का? 18,000 का। मुझे ये बताओ, स्कूटर जो है गुड्स होता है या असेट होता है? असेट होता है। तो स्कूटर असेट है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और ऑफिस यूज के लिए इसका मतलब ड्राइंग्स तो है नहीं, कुछ नहीं दे रखा है तो कैश में खरीदेंगे, कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री करो स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश 18,000। स्कूटर वाली एंट्री बन गई, स्कूटर डेबिट टू कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी जर्नल क्या बनी है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश इंक्रीज होगा, कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, इनकम बढ़ेगी। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट 22 को रिसीव फ्रॉम गोपाल सेठ 4850 एंड डिस्काउंट अलाउड, यहाँ पर दे रखा है 150। अब यहाँ पर देखो, हमने गोपाल सेठ से रिसीव किया कितना? 4850, और डिस्काउंट कितना दिया? 150। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 16 जनवरी 16 की थी, उसमें तो हमारा फुल सेटलमेंट था। फुल सेटलमेंट में कुछ भी डिफरेंस होता है, जैसे 100 रुपये का था ना, उसको क्या माना था? ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन अगर स्पेसिफिकली डिस्काउंट अलाउड दे दे, सेटलमेंट की जगह क्या दे दे? डिस्काउंट अलाउड, तो उसको ध्यान रखना, उसको मानना कैश डिस्काउंट। उसको क्या मानना? कैश डिस्काउंट। अब गोपाल सेठ हमारा क्या था? गोपाल सेठ था हमारा, यहाँ पे दे रखा होगा ना, गोपाल सेठ ये था। गोपाल सेठ को हमने 6 जनवरी को क्या किया था? सेल किया था 10,000 रुपए के, और गोपाल सेठ ने रिटर्न कर दिए थे 1500 के। इसका मतलब गोपाल सेठ से हमारे पास आने थे 10,000 माइनस 1500, 8500। 8500 हमारे पास गोपाल सेठ से आना था, यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं थी गोपाल सेठ की, ना ही गोपाल सेठ कहीं पे दे रखा है। हमें 4850 रुपीज आ रहे हैं गोपाल सेठ से। ठीक है, 4850 रुपीज आ रहे हैं गोपाल सेठ से, और हमने डिस्काउंट दिया कितने का? अब ध्यान से समझना, जिसको हमने सेल किया था वो डेटर होता है। अब डेटर से पैसे आ रहे हैं तो डेटर क्या होगा? कम हो जाएगा। डेटर से पैसे आ रहे हैं तो डेटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो हमारे पास कैश आ रहा है, कैश असेट इंक्रीज होगा 4850 का। अब गोपाल सेठ को सेल करी थी, सेल के केस में डिस्काउंट अलाउ होगा या डिस्काउंट रिसीव? डिस्काउंट अलाउ। सेल के केस में अपने आप को समझो शॉपकीपर, तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, डेबिट। डिस्काउंट अलाउ कितने का दे रखा है? 150। इसका मतलब जो गोपाल सेठ है हमारा डेटर, उससे कितने पैसे आए हमारे? 5,000। 5,000 रुपये गोपाल सेठ को देने थे, जिसमें से 4,850 आ गया, और 150 रुपये का हमने उसे कैश डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट अलाउड वर्ड दे रखा है तो ध्यान रखना है, इसका मतलब है कैश डिस्काउंट। सेल के केस में डिस्काउंट अलाउड, परचेज के केस में डिस्काउंट रिसीव। वेजेस पे करे, सैलरी पे करे, कुछ नहीं दे रखा है तो कैश में पे कर दिया। विड्रॉ करे गुड्स 2,000 के, और कैश 1500 प्राइवेट पर्सनल यूज के लिए। ये दो करो एंट्री, एक बार ये चेक करवा लो। वेजेस और सैलरी पे करें, दोनों एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। तो वेजेस डेबिट 7,000, सैलरी डेबिट 3,000 टू कैश 10,000, ये बनी है। नेक्स्ट क्या है? गुड्स विड्रॉ करे 2,000 के, और 1,500 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स इंक्रीज होगा तो कैपिटल होती है ना ड्राइंग्स की नेचर, लेकिन कैपिटल को रिड्यूस करती है। ड्राइंग्स कैपिटल को क्या करती है? रिड्यूस। और कैपिटल रिड्यूस होती है तो क्या होती है? तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1,500 टू परचेज 2,000। ये वाला मैं बता देता हूँ। देखो, हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले, और पर्सनल यूज के लिए क्या करे? कैश निकाला। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये तो समझ आ गया, कैपिटल होती है, कैपिटल कम हो जाएगी। कैश निकाला तो कैश असेट कम होगा, क्रेडिट। ये भी समझ आ गया होगा, कितना? 1,500। हमने गुड्स विड्रॉ करे हैं, क्या गुड्स सेल करे हैं? अगर गुड्स सेल करे होते तो टू सेल्स जाता, लेकिन विड्रॉ करें तो जाएगा, जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज बढ़ता है डेबिट, और गुड्स निकालते हैं तो परचेज क्या होगा? क्रेडिट। तो टू परचेज जाएगा कितना? कितना था? 2,000। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन जाएगी, और ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगा 3,500, टोटल मिला के 3,500। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट क्या है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता है ड्राइंग्स, मैंने लिखवाया था ना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग्स होता है, 1600 रुपये का पे किया। अब ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब ड्राइंग्स बढ़ेगी, कैपिटल कम तो डेबिट, ठीक है। और कुछ नहीं दे रखा है तो मान लो कैश, वैसे प्रीमियम नॉर्मली बैंक में पे करते हैं चेक से, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए लिखेंगे ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का, 1600। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया, नरेशन लिख देना, बीइंग LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 1600। जर्नल को जब भी करो फॉर्मेट में करना, फॉर्मेट हमारा होता है डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आता है लेजर फोलियो LF, फिर आता है डेबिट का कॉलम, और लास्ट में आता है क्रेडिट का कॉलम। हम जैसे यहाँ पर एंट्री थी ना ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, तो जो भी डेट है डेट पर लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक पर्टिकुलर्स में, ड्राइंग्स हमारा डेबिट हो रहा है तो डेबिट कॉलम में 1600, और क्रेडिट हो रहा था क्रेडिट कॉलम में 1600, बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये हो जाएगी हमारी नरेशन। इसे क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब इसमें मैं लेजर भी बता रहा हूँ। लेजर देखो, सारे लेजर तो बना नहीं सकते, बट कोई पर्टिकुलर लेजर देख लो। अब इसमें देखो इतनी सारी जर्नल एंट्री हुई है, इसमें से मैं एक लेजर बनाना बता रहा हूँ। सपोज करो कैश अकाउंट, हमें कहीं कैश अकाउंट बनाना है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे जितने भी असेट के अकाउंट बनते हैं या फिर हमारा बनेगा एक्सपेंसेस का अकाउंट, ठीक है, असेट का अकाउंट या एक्सपेंसेस का अकाउंट, इनका हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होता है, ये असेट या एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट होते हैं, ठीक है। तो इनका जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है वो किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हमने कैश बुक में देखा था कि एसेट का ओपनिंग बैलेंस है या फिर एक्सपेंस भी इंक्रीज होने में डेबिट होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो किस साइड जाता है, डेबिट से। अब सपोज करो हमें किसी असेट का या एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, अगर ये जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो हमारी पोस्टिंग किस साइड होगी, डेबिट से। और अगर ये जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो हमारी पोस्टिंग किस साइड होगी, क्रेडिट से, ठीक है। तो एक अकाउंट बनाते हैं कैश अकाउंट, ये हमारा लेजर हो जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, डेबिट और क्रेडिट, नहीं लेजर में डेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। अब हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ ध्यान रखना, जिसका अकाउंट बना रहे हैं हमें ये चेक करना है क्या वो किसी जर्नल एंट्री में आता है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि कैश अकाउंट कौन कौन सी जर्नल में आता है। सबसे पहले देखो, क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है, कैश इन हैंड 30,000, और कैश असेट है, असेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाता है, डेबिट साइड जाता है। तो ध्यान रखना असेट का ओपनिंग बैलेंस किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। किस नाम से जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 30,000। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, समझ आया ओपनिंग बैलेंस का। इसके बाद क्या पहली एंट्री में कैश आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, कैश एंट्री में डेबिट हो रहा है या क्रेडिट, क्रेडिट हो रहा है। और अकाउंट भी कौन सा बना रहे हैं, कैश का ही बना रहे हैं। तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं अगर वो जर्नल में क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड जाएगा, किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर डेबिट हो रहा होता तो डेबिट साइड। तो ये 7500 क्रेडिट है, और डेबिट क्या है काउंटर में इसके, टाइप राइटर, तो क्रेडिट साइड जाएगा कितना, 7500। और किस नाम से जाएगा, जो उसके काउंटर में डेबिट हो रहा था, बाय टाइप राइटर, बाय टाइप राइटर, समझ आया। इसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, एक बार देख लो पहले दो तीन ट्रांजेक्शन। क्या नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश, कैश अकाउंट बनाया ना, कैश अकाउंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कैश अकाउंट कितना, 19,000। इस बार डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट, डेबिट हो रहा है। तो जो अकाउंट बना रहे हैं वो जर्नल में अगर डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग में भी लेजर में किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। किस नाम से जाएगा, जो उसके काउंटर में है, काउंटर में क्या है, ऑपोजिट सेल्स। लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो 19,000 से डेबिट है और ये 20,000 से क्रेडिट है, हमें लेकिन कितने से मतलब है, 19,000। तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स, लेकिन कितना, 19,000। इस तरह से हम कैश का अकाउंट बना देंगे। फिर देखो नेक्स्ट एंट्री में, नेक्स्ट एंट्री में कैश आ रहा है, नहीं आ रहा, डेटा डेबिट टू सेल्स है, कैश नहीं आ रहा तो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। फोर्थ एंट्री में आ रहा है कैश, नहीं आ रहा है तो कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। फिफ्थ एंट्री में अगेन नहीं आ रहा,
सिक्स्थ एंट्री में कैश आ रहा है, कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितना, 11,400। इसके काउंटर में डेबिट क्या हो रहा है, अरुण 12,000। ध्यान रखना कैश क्रेडिट हो रहा है और कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड। जर्नल में डेबिट तो डेबिट साइड और जर्नल में क्रेडिट तो क्रेडिट साइड। किस नाम से जाएगा, बाय अरुण के नाम से जाएगा 11,400, बाय अरुण के नाम से जाएगा 11,400। इसीलिए जर्नल एंट्री सही होनी जरूरी है। अगर जर्नल गलत हो गई तो लेजर पोस्टिंग भी क्या होगी, गलत हो गई। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश आ रहा है, बिल्कुल डेबिट हो रहा है 7,500, ठीक है। अब कैश डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में किस साइड जाएगा, डेबिट से। कितना, 7,500, किस नाम से, टू लालचंद। 7,500 जाएगा टू लाल चंद के नाम से। उसके बाद देखो नेक्स्ट एंट्री में अगेन कैश अकाउंट बना रहे हैं तो सिर्फ किसको देखेंगे, कैश को देखेंगे। अगर गोपाल का अकाउंट बनाएंगे तो किसको देखेंगे, गोपाल, ठीक है। डिस्काउंट का बनाएंगे तो डिस्काउंट को। कैश आ रहा है अगेन एंट्री में, डेबिट हो रहा है 4,850, तो किस साइड जाएगा, कैश अकाउंट में डेबिट साइड। किस नाम से, टू गोपाल सेठ, 4,850। तो सबसे पहले अमाउंट लिख लो डेबिट साइड, 4,850 टू गोपाल सेठ, ठीक है। और कोई है हमारी जर्नल एंट्री, ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक, इसको मैं स्लैश कैश कर रहा हूँ, ठीक है। जो ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था ना, इसको मैं बैंक स्लैश कैश कर रहा हूँ। तो यहाँ भी कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट में किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, 1,600 रुपये, किस नाम से, बाय। समझ आया, और कुछ तो है नहीं। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल कम आएगा उस साइड का क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसको करना एक बार टोटल। वेजेस और सैलरी में भी था हमारा, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला हो गया। अच्छा बीच में मैंने 2-3 एंट्री करवाई नहीं है ना, जो ओरली बोली थी, उसका भी बता दो कौन कौन सी एंट्री में कैश आ रहा था। एक एंट्री करी होगी वेजेस डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश या बैंक, उसमें भी लिख दो क्रेडिट हो रहा है ना तो क्रेडिट साइड जाएगा बाय वेजेस बाय सैलरी। डेबिट साइड टू के नाम से, क्रेडिट साइड बाय के नाम से। कितना, दोनों मिला के 3,000। वेजेस कितना डेबिट हुआ था, वेजेस कितना हुआ था इंडिविजुअली, 7,000। ये होगा हमारा 3,000, ठीक है। उसके अलावा और किसी एंट्री में भी आया था कैश या बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश पर प्राइवेट यूज के लिए जो था, ठीक है। तो कैश क्रेडिट हो रहा है, किस नाम से जाएगा, बाय ड्राइंग्स। कितना, 1,500। और कोई एंट्री जिसमें कैश हमने एंट्री नहीं करी हो और रह गया यहाँ पे, हो गया। अब इसका टोटल करो और बैलेंस सीडी निकालो किस साइड का माल है। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 61,350, क्रेडिट साइड का आ रहा है 32,000। दोनों साइड का टोटल जिस साइड का ज्यादा हो वो वाला लिख दो, तो टोटल हो जाएगा 61,350, यहाँ पे 61,350। अब इस साइड का हमारा है तो इस साइड लिखो बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंसिंग फिगर निकालना, कितना आ रहा है, 61,350 में से क्या माइनस कर देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल। ये था ना क्रेडिट साइड का टोटल 32,000, देखना कितना आ रहा है, 61,350, 29,350। ये अमाउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 29। ये समझ आया बैलेंसिंग फिगर, टोटल ऑफ डेबिट माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट, जिस साइड का कम हो उस साइड आ जाएगा बैलेंस से। तो इस तरह से हमारा जर्नल होता है और लेजर होता है।